एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन, एक पुराना हल और एक बूढ़ी बैल थी। साल दर साल फसल खराब हो रही थी, लेकिन रामू उम्मीद नहीं छोड़ता था। एक दिन एक व्यक्ति रामू से बोलता है, अरे रामू, अब तो छोड़ दे ये खेती, जा शहर में काम कर, यहाँ तो बस सूखा ही सूखा है। भाई, जब तक धरती माँ ने मुझे संभाल रखा है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? ऐसा बोलता है और रामू घर चला जाता है। रामू की बीबी उदास बैठी कुछ सोच रहती है और बोलता है, रामू, अब क्या करेंगे? घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। रामू सोचते हुए बोलता है, इस बार कुछ नया करूँगा, मिट्टी से ही सीख लूँगा कि उसे क्या चाहिए। ऐसा बोलकर रामू खेत के वर चला जाता है। खेत में रामू मिट्टी को देखता है, झुककर हाथ में लेता है। रामू ने देखा कि खेत की मिट्टी फटी हुई है, लेकिन कुछ जगह छोटे पौधे अपने आप उगाए हैं। ये पौधे तो खुद उग गए, मतलब मिट्टी अभी जिंदा है। वह गांव के स्कूल के अध्यापक के पास जाता है। मास्टर जी, मेरी मिट्टी अब फसल नहीं देती, क्या करूं? रामू, मिट्टी को भी आराम चाहिए। कुछ दिन उसे बिना जोते छोड़ दे और उसमें जैविक खाद डाल। रामू खुश होकर, ठीक कहा मास्टर जी, मैं कोशिश करूंगा। रामू खेत में खाद डाल रहा है। गांव वाले देखते हैं। गांव वाला दो हंसते हुए, देखो देखो, रामू अब खेती नहीं कर रहा, मिट्टी को आराम दे रहा। हाँ हाँ, ऐसा किसान तो पहली बार देखा। हंसो हंसो भाई, लेकिन मैं जानता हूँ मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ऐसा बोल के वह मेहनत से काम करता रहता है। अगले साल जब बारिश आई तो रामू के खेत में सोने जैसी फसल लहराई। पूरे गांव में चर्चा हो गई। अरे रामू, तूने तो कमाल कर दिया। ये कैसे हुआ? बस धरती माँ को थोड़ा आराम और प्यार दिया था। जब हम उसकी सुनते हैं, वो हमें दोगुना देती है। गांव वाले रामू से सीख रहे हैं। अब रामू सबको सिखाने लगा कि मिट्टी को कैसे जिंदा रखा जाए। गांव फिर से खुशहाल हो गया। गांव वाले एक साथ, रामू, तू सच्चा धरती का बेटा है। रामू नम्रता से, धरती माँ सबकी है, बस उसे समझने की जरूरत है। मेहनत, समझदारी और धैर्य से कोई भी सूखी मिट्टी सोना बन सकती है।